नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है और कहीं परमाणु करार टूटा है तो कहीं सैन्य तनातनी देखने को मिल रही है और ऐसे में दुनिया में कई जगहों पर युद्ध का एक फ्रंट जो है वो खुल चुका है। रूस यूक्रेन की बात करें, इजराइल और हिजबुल्लाह की बात करें या फिर बात ईरान और अमेरिका की करें, ये सभी युद्ध का फ्रंट है। और क्या हो रहा है विश्व में, क्या है विश्व के हालात, हम आपको बताएंगे इस सेगमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर और सबसे पहले नजर डालते हैं चार बड़ी खबरों पर। और चार बड़ी खबरें हैं आज की, बात या युद्ध की बिसात की होगी। दो तरह से अगर बात यहां पर चीजें हो रही हैं कि देखिए किस तरह से यहां पर बात के जरिए जो है समस्या का हल निकाल लिया जाएगा, युद्ध को रोका जाएगा या फिर युद्ध की बिसात यहां पर जो है वो बिछ जाएगी, ये बड़ा सवाल। इस पर भी हम आपको विस्तार से जो है वो जानकारी देंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर ईरान यूएस में तनातनी, क्योंकि जहां पर आज बातचीत का दौर ओमान में चलना है, मस्कट में यह बातचीत का दौर चलेगा। एक मेज पर ईरान और यूएस के प्रतिनिधि बैठेंगे, लेकिन क्या ऐसे में जो लगातार एक जंगी बेड़ा हम चारों तरफ, चाहे ईरान के चारों तरफ देख रहे हैं या अमेरिका के चारों तरफ देख रहे हैं, ये क्या है? यानी बातचीत के जरिए मसले ना सुलझा करके तनातनी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरह से युद्ध की एक तैयारी चल रही है, जिस तरह से मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है, इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वही तीसरी बड़ी खबर के तौर पर हिजबुल्लाह के ठिकाने पर एक बार फिर से इजराइल का जो है वो वार हुआ है। लेबनान पर यह वार हुआ है और इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि हमने देखा किस तरह से आतंकवादी संगठन वहां पर एक मिसाइलों का, हथियारों का जखीरा जो है उसको जमा कर रहे थे। हमने जब हमला किया उसके बाद एक और बड़ा धमाका होता है और ये बताता है कि किस तरह से हथियारों का जखीरा लेबनान के अंदर में हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन उसको पूरी तरह से रख रहे थे, सहेज रहे थे और हमने उस पर वार किया है, क्योंकि ये सीधे सीधे सीज़फायर का उल्लंघन है। विस्तार से इस पर भी आपको हम जानकारी देंगे। क्या कुछ हिजबुल्लाह और लेबनान की प्रतिक्रिया इसको लेकर के आई है वो भी हम आपको बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर के तौर पर बात परमाणु वॉर की होगी। कल आपको हमने बताया था न्यू स्टार्ट संधि, जिसका एक जो समय है वो खत्म हो चुका है। अब इसको फिर से रिन्यू करने के लिए या इस पर एक बार फिर से बातचीत के लिए रूस और अमेरिका के बीच में ये बातचीत होनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका यहां चाहता नहीं है कि ये बातचीत हो और न्यू स्टार्ट को वापस एक संधि के तौर पर हम लेकर आए, इस पर हस्ताक्षर दोनों देशों के हो। और अमेरिका ये कह रहा है रूस ने इतने दिनों से कोई बातचीत नहीं की और अब जब ये संधि समाप्त हो गई है तो अब बातचीत की पहल यहां पर पुतिन की तरफ से क्यों की जा रही है और ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो क्या ऐसे में न्यू स्टार्ट संधि एक बार फिर से इसकी शुरुआत होगी, या अगर नहीं तो क्या ये माने कि परमाणु हथियार जो है यहां पर इसकी होड़ पूरी तरह से लग जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता दें। ईरान में अमेरिकी नागरिकों के लिए देखिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो ईरान में अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी अमेरिकी दूतावास ने जारी की है। ये एडवाइजरी ये अपने आप में बड़ी खबर और कहीं ना कहीं ये संकेत देते हुए कि आगे आने वाले जो हालात हैं वो खराब हो सकते हैं। ईरान को तुरंत छोड़ दे अमेरिकी दूतावास, ये दूतावास की तरफ से जो है वो जानकारी दी गई है, ये एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिकी नागरिकों के लिए जो फिलहाल ईरान में मौजूद है। फ्लाइट कैंसिल और बाधित हो सकती है, ऐसी स्थिति भी आ सकती है, ऐसी सिचुएशन भी बन सकता है। और ऐसे में देखिए और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर है वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका ईरान के बीच में मस्कट में परमाणु वार्ता, और ये वार्ता कुछ ही देर में शुरुआत जो है इसकी हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मस्कट में एक मेज पर जो बातचीत का दौर चलेगा उससे बात बन पाएगी, क्या शांति स्थापित होगी, ये बड़ा सवाल। और ऐसे में देखिए अमेरिका से वार्ता के लिए मस्कट पहुंचे हैं अरागाची, और आपको बताएं विदेश मंत्री हैं अरागाची, अब्बास अरागाची की तरफ से ये बातचीत के लिए वो वहां पर पहुंचे। और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये बातचीत से बात बन पाएगी। और देखिए मस्कट में, और आइए दो बड़ी खबरें, यही दो बड़ी
खबरें हम आपको विजुअल के साथ यहां पर दिखा रहे हैं, तस्वीरों के साथ। सबसे पहले देखिए किस तरह से अमेरिकी दूतावास की तरफ से यह एडवाइजरी जो है जारी की गई है कि ईरान को तुरंत जो भी अमेरिकी नागरिक ईरान में रह रहे हैं वो छोड़ दें। हो सकता है फ्लाइट्स जो है या तो कैंसिल हो जाए या तो फिर बाधित हो जाए, और ऐसे में आपको अमेरिकी सरकार के ऊपर नहीं निर्भर रहना है। आप तुरंत प्रभाव से जो है इसको छोड़ दें, ईरान को छोड़ दें। यह एडवाइजरी अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी कर दी गई है। इन सब के बीच में मस्कट में बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन आप समझिए अगर यह एडवाइजरी जारी की जा रही है तो इस बातचीत का क्या कोई असर यहां पर होगा? क्या होगा यहां पर कि अगर बात नहीं बनी तो क्या सीधे तौर पर हमला कर दिया जाएगा ईरान के ऊपर में? ये कई ऐसे सवाल हैं जो दुनिया के जहन में, दुनिया के लोगों के जहन में, बाकी देशों के जहन में घूम रहे हैं। मस्कट की बातचीत पर हर किसी की निगाह है यहां पर, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में यह बातचीत होनी है। और समझिए कि परमाणु वार्ता से लेकर के दो मुख्य शर्तें हैं कि परमाणु हथियार या उसका संवर्धन जो है आप नहीं करेंगे। ईरान को सीधे सीधे ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है, और साथ ही ये कि अगर कोई प्रदर्शनकारी है तो उनको फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे कई जो यहाँ पर मांग है या फिर ये कहे कि शर्तें हैं वो अमेरिका की तरफ से लागू की गई हैं, और आज मेज पर यही सारी बातें रखी जाएंगी। इन सब के बीच में मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है, और ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच में देखिए किस तरह से शांति वार्ता ओमान की राजधानी मस्कट में होनी है, और ऐसे में इसको लेकर के दोनों देशों के नेता वहां पर जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन खबर जो मिल रही है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि ईरान ने अपने कई मिसाइलों को एक साथ जो है एक्टिव कर दिया है, यानी किसी तरह की कोई कोताही, किसी तरह से एक अपनी सुरक्षा को यहां पर सेंध लगाने का मौका जो है अमेरिका को नहीं देना चाहते ईरान, और ऐसे में कई मिसाइलों को एक साथ एक्टिव कर लिया गया है। और साफ है कि अगर मस्कट में वार्ता पर सहमति नहीं बनी तो अमेरिका सहयोगी देशों को ईरान निशाना बना सकता है। और ऐसे में आइए चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ फिलहाल जो है ये यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। शांति की बात होगी या जंग की शुरुआत होगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में हर किसी के जहन में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान तनाव पर है, इनकी स्थिति चरम पर पहुंच चुकी है, ये तनाव वाली स्थिति, और ऐसे में अमेरिका ईरान में जंग की आशंका लगभग बरकरार है। टेबल वॉर भी जारी है, क्योंकि बातचीत में भी तल्ख लहजे दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, और ऐसे में मिसाइल वॉर की तैयारी भी यहां पर ईरान ने तेज कर दी है। अबू मेहदी मिसाइल को एक्टिव कर दिया है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक साथ कई मिसाइलों को एक्टिव किया गया है। तो अबू मेहदी मिसाइल को एक्टिव कर दिया गया है, और मिसाइल दुश्मन को प्रतिक्रिया का जो बेहद कम समय देता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और ऐसे में देखिए कि अमेरिकी युद्धपोत ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स जहाज भी निशाने पर है। ईरान ने नया अंडरग्राउंड मिसाइल भी बेस करके इसको तैनात कर दिया है, जिसमें सेजिल 2 की रेंज जो है तकरीबन 250 किलोमीटर तक की है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि इसको भी इंटरसेप्ट कर पाना, इसको भी पकड़ पाना मुश्किल है। जेडी वेंस का बयान, शांति वार्ता, फिर से संकट के बादल उसके ऊपर में मंडरा रहे हैं। अब आप समझिए इस बात को कि क्या स्थिति अभी बनी हुई है। दोनों तरफ से एक तैयारी, लेकिन मेज भी तैयार, टेबल भी तैयार, बातचीत भी होगी, लेकिन मिसाइलों को भी एक्टिव रखा गया है। इन सब के बीच में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा ईरान के सबसे बड़े दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खामनेई है, और वो खुद नहीं चाहते हैं कि ईरान शांत रहे। ईरान को युद्ध की आग में खामनेई झोंकना चाहते हैं, यानी दुश्मन जो है ईरान का सबसे बड़ा अमेरिका ने किसी को बताया तो वो अली खामनेई को बताया, और कहा कि साफ है सैन्य तैनाती के अलावा जुबानी जंग भी जारी है। क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ सिचुएशन है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल जंग टली नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। दोनों देशों के बीच फिलहाल टेबल बोर्ड छिड़ गया है। क्या दोनों देशों में शांति वार्ता हो पाएगी या फिर दोनों के बीच जंग होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि मिडिल ईस्ट के हालात ठीक नहीं है। दोनों देश हथियारों में खेप में इजाफा करते जा रहे हैं। ईरान ने 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले अबू मेहदी मिसाइल को एक्टिव कर दिया और वही साफ है कि ईरान अमेरिका को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये टर्बोजेट संचालित क्रूज मिसाइल समुद्र की सतह से मात्र कुछ मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और लहरों के साथ आगे बढ़ती है। इस तकनीक को सी स्किमिंग कहा जाता है और इस कारण ये मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और क्रूजर पर लगे अत्याधुनिक एसिड कॉम्बैट सिस्टम के लिए भी इसे ट्रैक कर पाना और इसे नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब तक रडार इसे पकड़ पाता है तब तक प्रतिक्रिया देने का समय बहुत कम बचता है। इस तरह मिसाइल अपना काम कर जाती है, लेकिन दुश्मन को पता भी नहीं चलता। افتخار به خدای متعال، با افتخار به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم. ईरान की नई घेराबंदी। ईरान मिसाइल को A2AD तहत इस्तेमाल कर रहा। अबू मेहदी का मकसद दुश्मन की पहुंच रोकना है। मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी दागा जा सकता है मिसाइल। मोबाइल प्लेटफॉर्म इसे नष्ट करना मुश्किल बनाते हैं। ड्रोन के साथ मिलकर ये ज्यादा खतरनाक हो जाती है। समुद्री गश्ती विमानों से अबू मेहदी को समर्थन मिलता है। विशेषज्ञ इसको डर पैदा करने वाला हथियार मानते हैं। इस मिसाइल में डुअल सीकर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो रडार, होमिंग और इंफ्रारेड चैनल्स को जोड़ती है। इसका मतलब ये कि अगर अमेरिकी सेना जैमिंग या डिकॉय के जरिए मिसाइल का रास्ता भटकाने की कोशिश करती है, तो भी मिसाइल अपने लक्ष्य को ढूंढ लेती है। और ये तकनीक इसे अमेरिकी नौसेना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के खिलाफ भी मजबूत मानती है। ईरान की ये मिसाइल सिर्फ बड़े युद्धपोतों के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना के लॉजिस्टिक जहाजों के लिए भी काल साबित हो सकती है। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच ईरान ने एक नया अंडरग्राउंड मिसाइल बेस तैनात किया, जहां से ईरान अपने मिसाइल भंडार को सुरक्षित रखते हुए बंकर से हमला कर सकता है। ईरान के रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम
मौसवी के मुताबिक ईरान अब सैन्य हमले के साथ रक्षात्मक क्षेत्र में काम कर रहा है। अबू मेहदी की खासियत, मिसाइल अपने टारगेट से नहीं भटकती। अबू मेहदी युद्धपोत को पहचान लेती है। अमेरिकी लॉजिस्टिक्स जहाज भी निशाने पर, तेल टैंकर और ट्रांसपोर्ट जहाज निशाने पर। अबू मेहदी लंबी रेंज को निशाना बनाती है। ईरान अमेरिका पर लगातार भारी पड़ रहा है। शुरुआत में लगा अमेरिका ईरान को मिटा देगा और सत्ता परिवर्तन करा देगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। अमेरिका को अब ईरान से मात मिल रही है। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान वार्ता की मेज पर आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अमेरिका की ओर से ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई को खुली धमकी दी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अपने जंगी बेड़े समुद्र में उतार चुके और वहीं से अब खुली धमकी दी गई है कि ईरान को चिंतित होने की जरूरत है। हालांकि ईरान के तरकश में भी ऐसे कई तीर हैं जिन्हें उनसे छोड़ा तो अमेरिकी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसा ही एक ईरानी हथियार है उसकी डांसिंग मिसाइल, जिसका कहर 12 दिनों के छोटे से छोटे युद्ध में इजराइल देख चुका है। ईरानी सेजिल मिसाइल का नाम चर्चा में जून 2025 में आया था, जब इसने अपना कहर ढाया था। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल से चलती है और इसे तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। सेजिल मिसाइल फैमिली की ये दूसरी पीढ़ी की मिसाइल है। जैसा नाम से ही पता चलता है, अपडेटेड वर्जन और ज्यादा ताकतवर और सटीक। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक है, यानी ईरान से सीधे इजराइल जैसे देशों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल, क्योंकि ये दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने में एक्सपर्ट है।
दुश्मनों के लिए काल सेजिल 2। ईरान की सेजिल 2 बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 700 केजी तक का वॉरहेड ले जा सकती है। सेजिल 2 की खासियत इसका ठोस ईंधन। इसे लॉन्च करने की तैयारी बहुत तेजी से संभव। तरल ईंधन वाली मिसाइलों के अपेक्षा ज्यादा प्रभावी। सेजिल 2 ईरान की मिसाइल क्षमता की अहम प्रणाली। हाल ही में अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब पहुंची ईरानी शाहिद ड्रोन ने दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिकी सेना ने इसे खतरा मानकर मार गिराया, लेकिन सवाल उठ रहा है, ये ड्रोन इतना करीब कैसे पहुंच गया? तो इसका जवाब है, ईरान की मदद चीन कर रहा है। ईरान चीन के उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर 24 घंटे नजर रखता है। और ये सैटेलाइट नेटवर्क हाई रेजोल्यूशन इमेज, वीडियो, सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्रदान करता है। इससे ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइलों को रियल टाइमिंग टारगेटिंग डेटा भेज सकता है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर जैसे इलाकों में ये किल चेन बनाता है, यानी टारगेट ढूंढने से लेकर हमला करने तक की प्रक्रिया पूरी करता है। And would they'll land down here or over here? Good, yeah. अब इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जो बयान दिया, उसे दोनों देशों के बीच एक बार फिर से आग भड़क सकती है। जेडी वेंस ने कहा, ईरान के साथ बातचीत और समझौते की राह में सबसे बड़ी रुकावट खामनेई, यानी कि अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन खामनेई को मान रहा है। जेडी वेंस के मुताबिक खामनेई के कारण बातचीत कई बार बेअसर हो जाती है। अब देखना होगा कि ईरान इस बयान को किस तरह से देखता है। क्या शांति वार्ता दोनों देशों के बीच होगी या फिर जंग के मैदान में मिसाइलों के साथ दोनों दिखेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने किस तरह से देखिए सैन्य कार्रवाई और उसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान ने शुरू की अपनी सैन्य तैयारी और ऐसे में ईरान ने जो सैन्य तैयारी शुरू की है, खुर्रम शहर 4 मिसाइल यहां पर जो है उसको तैनात किया। वार्ता के दौरान ईरान की ये तैयारी है। तो एक तरफ देखिए ओमान में जो है वो वार्ता होनी है और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं। खुर्रम 4
जो मिसाइल यहां पर तैनात ये है खुर्रम शहर 4, ये वो मिसाइल है जिसकी तैनाती कर दी गई है। और आपने आपको शुरुआत में ही बताया कि किस तरह से ईरान ने अपने लगभग मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है। और ये देखिए, ये खुर्रम शहर 4 की मिसाइल जिसकी तैनाती यहां पर की गई है। यूएस से वार्ता से पहले ईरान की ये तैयारी है, ओमान में बातचीत होनी है, तो क्या ये तैयारी कहीं ना कहीं आप समझिए कि उसको एक तरह से खत्म ना कर दे, क्योंकि इस मिसाइल को देख करके अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए, ये भी संभवतः जो है हो सकती है चीजें। और ऐसे में देखिए, खुर्रम शहर 4 की यहां पर तैनाती, अपने मिसाइलों को पूरी तरह से एक एक्टिव मोड में कर दिया है ईरान ने। लेकिन फिलहाल आपको बताएं, ओमान में बातचीत होनी है, मस्कट में ये बातचीत का दौर जो है वो चलेगा। एक टेबल यहां पर तैयार किया गया है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, लेकिन इन सब के बीच में एक सैन्य तैयारी भी जो है वो की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, इस सैन्य तैयारी पर अमेरिका ने किस तरह से धमकी दी है वो भी आपको बताएं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में देखिए, अमेरिका ने ईरान को धमकी दी। ईरान एक तरफ सैन्य तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी पीछे नहीं, बातचीत सार्थक नहीं तो फिर युद्ध लगभग संभव है। और ऐसे संकेत खामनेई के कारण नहीं हो पा रही है बातचीत, यानी खामनेई को ही सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया गया है। और आइए आपको हम यहाँ पर जो है 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें देखिए, समझिए ईरान और अमेरिका के बीच में फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान ने अपनी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। हर दिन हम आपको इसको लेकर के रिपोर्ट्स दिखाते हैं, बताते हैं कि आईसीबीएम बॉम्ब का परीक्षण किया गया, मिसाइल का परीक्षण किया गया। लेकिन वहीं खुर्रम शहर 4 को भी यहां पर एक्टिव मोड में ईरान ने कर दिया है। इन सब के बीच में अमेरिका ने जिस तरह से ये सैन्य तैयारी देखी, नाराजगी जाहिर की है, धमकी दी, चेतावनी दी और सबसे बड़ा ईरान का दुश्मन किसी को करार दिया तो अली खामनेई को करार दिया। और ये कहा कि इसी अली खामनेई की वजह से बातचीत यहाँ पर बेतुकी हो जाती है, बातचीत हो नहीं पाती है, वार्ता सफल नहीं हो पाती है। ये तमाम ऐसी बातें अमेरिका, और देखिए उन्होंने सीधे तौर पे कहा अगर ओमान में बातचीत खत्म तो समझो कि यहाँ पर युद्ध लगभग तय। और ऐसे में शांति वार्ता के बीच ईरान ने एक साथ कई मिसाइलों को जो है वो एक्टिव कर दिया है। इस पर भी हम आपको बता दें कि किस तरह से शांति वार्ता जो कि ओमान के मस्कट में होने वाली है, इसको लेकर के ईरान ने एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है। ईरान के निशाने पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश है। क्या है स्थिति, क्या है सिचुएशन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर होने जा रही अहम बातचीत से पहले माहौल काफी तनावपूर्ण नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच चुके हैं। आज अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दौर की परमाणु वार्ता हुई। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने खुर्रम शहर में 4 मिसाइलों को तैनात कर दिया है। और ये वही मिसाइल है जिसके इस्तेमाल से 2025 में 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने इजराइल को हिलाकर रख दिया।
तैनाती रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में की गई। सीधे तौर पर यह अमेरिका को चेतावनी है कि उसकी मिलिट्री साइट समेत इजराइल निशाने पर। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने मिसाइल तैनाती की जानकारी दी। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरानी सेना की रणनीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब IRGC रक्षात्मक रूप से हटकर आक्रामक नीति की तरफ बढ़ रही है। इस बदलाव को क्षेत्रीय और बाहरी विरोधियों के लिए साफ और कड़ा संदेश बताया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुर्रम शहर में 4 मिसाइल की मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर। और यह मिसाइल करीब 1500 किलोमीटर तक वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। इसे ईरान की सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ माना जा रहा है। तो वहीं रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े न्यूज आउटलेट के अनुसार इस मिसाइल की सटीकता करीब 30 मीटर तक बताई गई। इसकी गति भी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ये मिसाइल मार्क 16 तक की रफ्तार कर सकती है। जबकि वातावरण में इसकी गति काफी रफ्तार में रहती है। इसका मकसद दुनिया की वायु रक्षा प्रणाली को प्रतिक्रिया का बहुत कम समय देना। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की ताकत। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर। ये मिसाइल 1500 केजी तक का वॉर हेड ले जाने में सक्षम। ईरान की सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ माना जाता है। इसकी गति इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। खुर्रम शहर 4 में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कम रडार पहचान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से बचने की क्षमता शामिल है। इन खूबियों की वजह से इसकी मारक क्षमता और लक्ष्य भेदने की ताकत काफी बढ़ जाती है। खुर्रम शहर मिसाइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का अहम हिस्सा रही। इसे पहली बार 2017 में सार्वजनिक किया गया
और ये मिसाइल तरल ईंधन पर आधारित है। सड़क मार्ग से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। कुछ वेरिएंट में इसे बेहद कम समय में दागने की क्षमता भी बताई जाती है। ईरान का कहना है कि उसकी सैन्य तैयारियां पूरी तरह रक्षा और प्रतिरोध के उद्देश्य से हैं। लेकिन हालिया मिसाइल तैनाती को लेकर पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची मस्कट में होने वाली बातचीत में ईरान का पक्ष मजबूती से रखेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वो बातचीत में पूरे अधिकार और आत्मसम्मान के साथ शामिल होगा। ईरान का कहना है उसका मकसद परमाणु मुद्दे पर एक निष्पक्ष, स्वीकार्य और सम्मानजनक समझौते तक पहुंचना है। ईरान की ओर से यह भी उम्मीद जताई गई कि अमेरिका इस बातचीत में गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं। देखना है कि मस्कट के टेबल में आखिरकार क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हथियारों के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो सुरंग थे उस पर हमला किया और हमलों के बाद दूसरे धमाके भी हुए, जिससे इजराइल का यह कहना है कि पता यह चलता है कि उस इलाके में हिजबुल्लाह ने हथियारों का एक जखीरा छिपा रखा था और पिछले कई महीनों में हिजबुल्लाह की गतिविधि भी देखी गई थी और इसी कारण इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन इसे मानते हुए यह हमला किया गया है। कहां किया गया हमला, क्या कुछ कहना है इजराइल का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक ओर ईरान और अमेरिका में तनातनी तो दूसरी ओर ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अमेरिका का सहयोगी देश इजराइल हमला कर रहा है। इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर कहर बरसाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पोस्ट कर कहा, लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हथियारों के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होने वाले सुरंगों पर हमला किया गया है। हमलों के बाद दूसरे धमाके हुए, जिससे पता चला कि इस इलाके में हथियार मौजूद हैं। पिछले कई महीनों में इन जगहों पर हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियां भी देखी गई। इजराइल लेबनान के अलावा गाजा में भी कहर बरपा रखा है। इजराइल ने गाजा पर बमबारी की, जिसमें 24 फिलिस्तीनी मारे गए।
इजराइल ने कहा उसने 3 आतंकवादी नेताओं और अन्य लोगों को मार गिराया जो उसके सैनिकों के लिए खतरा थे। अमेरिका की मदद से इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हुआ। सीज फायर का उल्लंघन तब हुआ जब इजराइल को खतरे की घंटी समझ आई। इजराइल ने गाजा में और दक्षिणी लेबनान में हमले किए। इजराइल ने ताजा हमले किए जिसके बाद पता चला कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी मात्रा में हथियार मौजूद, यानी कि जहां विस्फोट हुआ वहां गोला बारूद का जखीरा था। इजरायली सेना ने दावा किया कि पिछले कई महीनों में इन जगहों पर हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियां भी देखी गई हैं। जो इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर समझौते का उल्लंघन है। इजरायली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में हमलों की एक श्रृंखला शुरू की जिसमें कहा गया कि उसने हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया। सीज फायर के बावजूद इजराइल ने लेबनान के कुछ हिस्सों पर नियमित हमले जारी रखे और 5 सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक बनाए रखे। ये कागज पर सीज फायर, जमीन पर जंग वाली स्थिति। उधर बेरूत ने बार बार इजरायली हमलों का विरोध किया और उन्हें सीज फायर का उल्लंघन बताया। इजरायली सेना ने बार बार जोर देकर कहा लक्षित स्थलों पर गतिविधि इजराइल और लेबनान के बीच समझौते का उल्लंघन है। इजराइल लेबनान के अलावा गाजा में भी कहर बरपा रखा है। इजरायली हमलों ने गाजा पट्टी के कई स्थानों पर हमला किया जिसमें स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कम से कम 24 लोग मारे गए। इजराइल ने कहा कि उसे 3 आतंकवादी नेताओं और अन्य लोगों को मार गिराया जो उसके सैनिकों के लिए खतरा थे। साफ है कि इजराइल किसी भी संभावित खतरे को भांपते हुए सतर्क है और वो शांति के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आप समझिए यहां पर कि इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, लेकिन वही स्थिति एक और तरफ जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रही है और वो है रूस और अमेरिका के बीच में, क्योंकि न्यू स्टार्ट इस संधि का जिक्र हमने कल भी किया था और आज क्या ये संधि, इस पर रिन्यूअल की बात हो पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि परमाणु संधि खत्म हो गया है। तो क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है, ये सवाल है। क्या रूस और अमेरिका एक दूसरे की बात मानेंगे, वो भी तब जब दोनों के रिश्तों में काफी दरार आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या फिर से दोनों में बात होगी या फिर युद्ध की शुरुआत होगी। अब आइए आपको बताते हैं परमाणु युद्ध की ओर दुनिया क्या बढ़ चली है, ये सवाल है यहां पर। और ये सवाल कि क्या दुनिया परमाणु खतरे की तरफ बढ़ रही है। खत्म हो गया है परमाणु संधि, न्यू स्टार्ट, इसका देखिए हम जिक्र भी कर रहे हैं और कल भी हमने आपको ये खबर बताई थी क्योंकि कल ही ये संधि जो है वहां पर खत्म हो चुका है। अब न्यू स्टार्ट संधि रूस अमेरिका के बीच में हुआ था। 8 अप्रैल 2010 को न्यू स्टार्ट संधि जो है ये यहां पर किया गया था और ये रूस और अमेरिका के बीच में, ताकि परमाणु हथियारों की जो होड़ थी उस पर लगाम लगाई जा सके, उसको रोका जा सके। संधि औपचारिक रूप से देखिए 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। अब ऐसे में इसका उद्देश्य क्या था, अब उद्देश्य भी हम आपको बताएं।
उद्देश्य था परमाणु वॉरहेड को, जो उसकी संख्या है, उसको सीमित करना। यानी ज्यादा परमाणु वॉरहेड जो है वो नहीं बढ़े, मिसाइलें ज्यादा नहीं बनाई जाए, और ऐसे में परमाणु संधि न्यू स्टार्ट अवधि फिलहाल 10 वर्षों के लिए थी। यानी इसका जो पूरा एक समय सीमा जो तय किया गया था वो 10 सालों के लिए किया गया था। अब 2021 में देखिए 5 साल के लिए इसे बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया। लेकिन 2026 5 फरवरी वो उसका आखिरी दिन था। यह संधि परमाणु हथियारों पर एक आखिरी बड़ी पाबंदी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें परमाणु हथियारों की तो रशिया और अमेरिका के ही पास में है। कुल मिलाकर के अगर पूरे दुनिया की नजर इस पर पड़े तो 80% परमाणु हथियार जो है इन्हीं दोनों देशों के पास है। चीन भी इस कतार में लगा हुआ है, और अगर ये संधि खत्म हो जाए और इसको रिन्यू नहीं किया गया तो आप समझिए कि चीन भी इस कतार में किस तरह से आगे बढ़ेगा। शीत युद्ध के बाद, दशकों मेहनत के बाद इसे बनाया गया था, और इस बात को समझिए कि खत्म होते ही दोनों देशों पर कोई कानूनी रोक नहीं रहेगी। यानी आप बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार बना सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, और ऐसे माहौल में देखिए संधि का खत्म होना एक चिंता का विषय है। अब इस बात को आप समझिए कि अगर इस पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि कोशिश तो ये की गई है रूस की तरफ से, उनके राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका से बातचीत करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि जब तक ये संधि थी तब तक क्यों नहीं इसको खत्म किया, या इस पर बातचीत क्यों नहीं की गई। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब बातचीत होगी और क्या होगा आगे, ये हमारी खास रिपोर्ट है। परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा विश्व। रूस और अमेरिका को कौन करेगा काबू? अमेरिका और रूस में होगी फिर से बातचीत। दुनिया परमाणु युद्ध की राह पर है। कई देश परमाणु हथियार का जखीरा चुपचाप बढ़ा रहे हैं। बीते 5 फरवरी को अमेरिका और रूस में न्यू स्टार्ट संधि भी खत्म हो चुकी है। यानी दोनों महाशक्तियों पर परमाणु को लेकर के जो करार था वो खत्म हो चुका है। रूस और यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत के समय अमेरिका और रूस में जो वार्ता बंद हो गई, अब उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग फिर शुरू करने पर दोनों ने फिलहाल तो सहमति जता दी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। रूस परमाणु हथियारों का बड़ा खिलाड़ी है। रूस के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है, तो अमेरिका भी ज्यादा पीछे नहीं। ये आंकड़ा तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन सबको पता है कि अंदर खाने सभी ने परमाणु के जखीरे को बढ़ाया। अमेरिका और रूस ने 4 सालों के बाद फिर से हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग शुरू करने का फैसला किया। अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमांड ने इसकी जानकारी दी। देशों के बीच हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग साल 2021 में रोक दी गई थी, और इसके साथ ही समय बाद रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया।
तभी से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। और ये फैसला अबू धाबी में हुई अहम बैठकों के बाद लिया गया। अबू धाबी में हुई इन बैठकों में अमेरिका की ओर से जनरल एलेक्स ग्रीनकेविच शामिल हुए और वो अमेरिकी यूरोपीय कमांड के कमांडर हैं, तो साथ ही नाटो के सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप भी। इसी बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाला अहम समझौता न्यू स्टार्ट 5 फरवरी को खत्म हो गया। यह समझौता इसलिए खत्म हुआ क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव पर कोई कदम नहीं उठाया जिसमें इस समझौते को 1 साल के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी। अमेरिका और रूस के पास मिलकर के दुनिया के तकरीबन 80% से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। हालांकि समय के साथ हथियार नियंत्रण से जुड़े कई समझौते कमजोर होते चले गए और वहीं चीन का परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि चीन के पास करीब 550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर लॉन्चर हैं। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। उनके मुताबिक सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश भी परमाणु हथियार बना सकते हैं। वेंस ने कहा, ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा कि अमेरिका की ओर से वार्ता जारी नहीं रखा गया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा, न्यू स्टार्ट संधि खत्म होने के बाद रूस की ओर से वार्ता करने पर सहमति जताई गई और इससे पहले कोई संपर्क नहीं किया गया। साफ है कि बयानों में एक दूसरे का विरोधाभास दिखाया जा रहा है। ये शांति की राह पर जाने वाला तो नहीं लग रहा। अगर शांति की वार्ता नहीं बनी तो परमाणु हथियारों का जखीरा बनेगा और निशाने पर होगी पूरी दुनिया। तो दुनिया वर्ल्ड वॉर के कगार पर खड़ी है। शांति की उम्मीद कम है और आग भड़कने का खतरा ज्यादा। अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या रहने वाली है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही।